भी जोड़ी है आज कि चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा जोड़ा जाए और बकाया नहरों का निर्माण किया जाए। आज 28 अक्टूबर खास ही वास्ते है कि आज के दिन इन नहर के ऊपर बड़ी कैंची चालेड़ी है। 28 अक्टूबर 2005 ने जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार ही बी टाइम ये नहर को रकबो 2,40,000 घटा के 1,02,622 करी गयो। तो आज तारानगर की चूरू जिले की जिकी राजनीति है और राजनीति नहीं है वो अपनो भविष्य है। आप फसल के खराबे ने ले गए, फसल की तुलाई ने ले गए, आप बिमन ले गए जिको संघर्ष आप गहरे सालाम करियो है। आज जरूरत ही बात की है कि आने वाली टाइम में इन नहर को 2,40,000 हेक्टेयर रकबो पूरो जुड़े बिंगो एक संघर्ष आपाने करना पड़ेगा। ये बात को भी आज आपाने कोई फैसले तय करना। बड़े ताजुब की बात है कि जब पोर्टल खुल्यो मूंग और मूंगफली भी एमएसपी पर तुलवाई के लिए पहली तो लेट खुल्यो चूरू जिले के वही वास्ते खुल्यो कि बादलवाई लगातार चलन लाग रही और 15 तारीख के आसपास फिर बरसात बता रखी। हमारी जो जिला कलेक्टर के सागे मीटिंग हुई, कलेक्टर आ कहो कि खराबे को अभी सर्वे चालन लाग रही है और उसके 15 बाद में दोबारा अगर बरसात होगी तो खराबे को प्रतिशत उसके ज्यादा और बढ़ जा। तो एक बार गिरदावरी ने लोक को निकली वास्ते पोर्टल खुलियो को नहीं, पोर्टल खुलता है गिरदावरी लोक हो मीनिया आपनो टोकन है वो कट्टे को 18 तारीख कने जाके मैसेज मिलियो कि भी पोर्टल है वो खुल गयो। अब पोर्टल चके गिरदावरी, अब वो दोस्त बन लागेगो को मनने लागेगो लेकिन करड़ी है कहनी पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ पटवारी बेईमानी पूर्वक अठे कुछ अनाज माफिया पैदा हो रहे हैं। बे अनाज माफिया का थे जे कैसी हो थारो चाहे हड़ाओ पड़ियो बे मूंग दिखाया क्यों गिरदावरी थान बा अनाज माफिया देनी थारो टोकन बन कटानो और थे मूंग बीज रखे लेकिन थे बांगा हितेसी कोनी तो थारली में बाजरी दिखाई, गुआर दिखाई और मोठ दिखाई। बिल्कुल आवाज सकते हैं और जिको अन्याय किसान के सागे हुए है जांच करवाएंगे इस बात की। हमारे बहुत सारे किसान साथियों के पास अपने खेतों के फोटोग्राफ है। बीमा कंपनी वाला सर्वे करने के लिए आ रहा है वहां कि इसके खेत में मूंग की फसल कटी हुई पड़ी थी वो नष्ट हो गई और पटवारी गिरदावरी लिख रहा है। अब काल तो लिख दी जिंदगी में जे लिख दियो इसी गिरदावरी इसको सबक सिखा के छोड़ांगा। खास तौर पर बे लोगा ने जिका बेईमानी पूर्वक किसाना ने नुकसान करियो। अब किसान को फोन आवे साहब कि मेरे गिरदावरी में तो के मुआर लिख दियो इमें संशोधन कराओ। मैं आगे बात करा उसका गिरदावरी तो लोक होगी अब हो कौन सके। तो किसान साथियों कुछ समझदार हमें भी होना पड़ेगा। गिरदावरी किसान खुद भी कर सकता है। गिरदावरी का एक ऐप है उसको ओके जरूर पटवारी करता है, फाइनल उसको जरूर पटवारी करता है। लेकिन आपने घर में जिका पढ़े लिखे छोरा छोरी है बना को खेत की फोटो खींचो बीमा लोकेशन तारीख टाइम सो क्यों आवे और बा गिरदावरी ऐप पर अपलोड करो तो गिरदावरी खुद करया करो। वो भी एक सुधार को ही एक कारण है। अब टोकन रोज फोन आवे अब साइट है बंद होगी, अब साइट बंद होगी। आज वो ई मित्र रोई कौन मिली और ई मित्र के तो ताड़ो लाग रही है। ई मित्र आ रहा लैपटॉप चक गए ए जिका अनाज माफिया है आपके घरे बैठा रखा माड़िया में अरे बंडल बना के गिरदावरिया पास जमा बंदिया पासबुक के ए टोकन काटना है तना और किंगा कौन काटना। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, चलो ई मित्र वाला मजदूरी करता है उसका भी काम है, उसका एक वाजिब कमीशन है वो लेता है वहां तक ठीक है। जो आईटी केंद्र में ई मित्र संचालक बैठते हैं उनको हायर कर लिया लोगों ने। आईटी केंद्र पर किसान है धक्का खा भोग रहे उसका उसकी जवाबदेही तो वही थी ताराचंद जी, उसको कैसे कोई हायर कर सकता है। कठई कोई सुनवाई हुई को नहीं कहीं पर भी। और लास्ट में जब पता चला कि भाई पोर्टल
का सर्वर डाउन था। अब है पोर्टल को दोबारा से ठीक अपडेट कर दिया है। वो क्या अपडेट कर दियो, BRKGB बैंक का तो टोकन ही वन कटिया। BRKGB बैंक के पोर्टल ने खाता संख्या ही नहीं ली और कहीं कोई सुनवाई नहीं। और छुट्टियां का दिन चला, दीपावली की छुट्टियां, किसान का फोन आवे, घना ही फोन आवे, किता चक्का किता उतर जा। लास्ट में आई के भैया तेरी समस्या जी की है, तू तो आज बता मैं काली पुगा आदि पण आगे जठे पुगी बैठे कोई सुनना रो कोनी। शनिवार दिवाली छुट्टियों की वजह से कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। कलेक्टर को बार बार उमराव सिंह ने बात की, मैंने की, MP साहब ने भी की, कलेक्टर तक तो बात हुई लेकिन कलेक्टर से आगे कहीं बात हुई नहीं। और जब ऑफिस खुलियार के अब अपनी बातें सुनी जाएगी बीटे हम बोले टारगेट पूरा हो गया, ओ कदो टारगेट ही पूरा हो गया। फिर टारगेट कितो और कितो पूरा हो गया जो ए आंकड़ा था काल बताई दिया। तारानगर में मूंग के टोकन कटे 2734, मानते या लगे कोई 500 400 200 300 टोकन कटे ले देगी। ई मित्रा ने पूछा कि मेरा 10 कट्या, मेरा 20 कट्या, कोई के मेरा 5 ही कट्या, भाई 2-4 जना 20 कोई कौन चढ़ो ए 27 2734 कठू आया। इतना तो ई मित्री को नहीं घरे बिठा के आया। तो कहीं न कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो ई मित्र थे उनके टोकन इसलिए कम कटे कि उनके पास नेटवर्क जो है वो दूसरे टाइप का था। और जो हायर जिन ई मित्रों को किया वाईफाई की व्यवस्था ही बांग दड़ा दड़ कटा बांग पूरा नेटवर्क हो पूरा सिस्टम हो बांग। तो ये पोर्टल के नाम पे एक नया घोटाला, नया धोखा किसानों के साथ हुआ है। तो आज हमने 3-4 दिन पहले मीटिंग की, सभी साथियों से चर्चा की और आज के लिए ये तय किया कि 28 तारीख को जुगरू जिले की सभी तहसीलों में, वो चाहे गिरदावरी करने के रूप में हो, वो चाहे BRKGB बैंक का बैंक अकाउंट है वो पोर्टल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करने के रूप में हो, और चाहे वो अनाज माफियाओं के द्वारा ई मित्र को हायर करने का हो, इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और दोबारा से पोर्टल खुलना चाहिए। अब जी में तो आवे कि गैलड़ा सारा टोकन खारिज हो है, लेकिन एक किसान जिको 2 दिन 3 दिन लाइन में लाग गए और बिंगो मुश्किलों टोकन कट्यो और बिंगो खारिज हो है तो दर्द बिंगे भी बहुत। ना मेरा तो कोनी है, मेरा ना और भी तो अब ये तो मैंने एक आंकड़ा बताया आपको। अब दूसरा क्या हमारे साथ धोखा हुआ, वो धोखा हुआ टारगेट भेजा किसने। तारानगर में 50,000 हेक्टर जमीन की बुआई दिखाई है मूंगा की, 50,000 हेक्टर। ये बुआई का रकबा कम है। 11 लाख जमीन है तारानगर में। 50,000 हेक्टर बीघा जमीन है, 2 लाख बीघा में दिखाई है। ये बुआई का रकबा कम दिखाया है बेईमानों ने। ये रकबा कम से कम 7-8 लाख हेक्टर का होना, बीघा का होना चाहिए था, और दिखाया 2 लाख, 4 गुना कम दिखाया है। और उत्पादन जो दिखाया है वो प्रति हेक्टर 7 कुंटल 50 किला, मतलब 2 कुंटल कम दिखायो उत्पादन। पैदा तो ही हो, गड़ गयो, वजन तो है ही, तो उत्पादन भी कम दिखाया। अब राजफेड ये कहता है कि आपके अगर इलाके में 100 क्विंटल अगर मूंग का उत्पादन हुआ है तो हम 25 क्विंटल खरीदेंगे। ये एक खुद का ही नियम इन्होंने बना लिया, कहीं कोई सर्कुलर नहीं है। राजस्थान के अंदर 1 किलो बाजरा यहाँ की सरकार नहीं तोलती। अपने पास में ही पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां 1-1 किलो तुला के आता है किसान, 1-1 किलो जितना पैदा हुआ है पूरा तोलना पड़ेगा। तो वहां पे एफेड है, यहाँ राजफेड है, सारे जुड़े हुए तो नेफेड से ही है। नेफेड इन सब की पूरी भारत की जो है वो एजेंसी है अनाज खरीदने वाली। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते, इस बात को भी हमने रखा है। लेकिन अब इसमें समाधान क्या है?
अब समाधान ये है, टोकन तभी खुलेगा जब जिले का कलेक्टर दोबारा बुआई का रकबा की रिपोर्ट नीचे कृषि विभाग और रेवेन्यू से मांगेगा। बुआई का रकबा बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा। अब टारगेट दिखा रखे है, वो दिखाए हुए है 37,500 क्विंटल मूंग उत्पादन हो बताया। बिंग अनुपात में 25% जितो बने बिंगा टोकन कट गया, टारगेट पूरा। अब ये टारगेट नहीं बढ़ाएंगे उत्पादन का और बुआई का रकबा नहीं बढ़ाएंगे तब तक टोकन दोबारा नहीं खुल सकता। इसलिए हमने ये कहा कि सभी तहसीलों में सभी किसानों को जागरूक करके उनको बुलाओ और फिर 30 तारीख को किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग है और उसमें एक निर्णायक प्रोग्राम जिला कलेक्टर से बात करके जिले के प्रशासन पर और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमें देना होगा, तब जाकर के हमारा मूंग तुल सकता है। आज मूंग तुलाई इसलिए जरूरी है, भाव की लूट होती है हमेशा भाव की लूट होती है ये किसान की। मूंग 600 एमएसपी पर बिक रहा है, 8700 रुपए। बाजार में अगर 7,000 रुपए भी बिकता तो किसान को संतुष्टि थी, वो एमएसपी के लिए टोकन कटवाने के लिए नहीं जाता। लेकिन बाजार में 3,000 से 4,000 रुपए भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये लड़ाई हमें लड़नी है, महत्वपूर्ण लड़ाई है। फसल बीमा के बारे में साथियों ने बता दी बात। मैं तो एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, अब वो परिस्थितियां नहीं रही है। पहले किसान की लड़ाई होती थी बीमा कंपनी और किसान के बीच में, सरकार बीच में होती थी, मध्यस्थता करती थी। अब सरकार बीमा कंपनियों की पार्टनर हो गई है, मैंने पहले भी बताया। इसलिए फसल बीमा का संघर्ष वो और कठिन हो गया। बगैर मजबूत संगठन के, बगैर मजबूत इरादों के हम उस संघर्ष को लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए संगठन चाहिए और संगठन के पास संसाधन चाहिए, और संसाधन जब होंगे तब लड़ाई है वो मजबूत होगी, इरादे मजबूत होंगे। अब सरकार की भूमिका क्या हो गई है फसल बीमा में? सरकार बीमा कंपनियों की पार्टनर हो गई है। बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवी लोग, किसानों के चिंतक, खेती किसानी के बारे में चिंता करने वाले लोग, वो चाहे डॉक्टर शर्मा जी के नाम देवेंद्र शर्मा, चाहे बड़े बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि राफेल से भी बड़ा घोटाला है फसल बीमा। आपने सुना होगा, ये वास्तव में फसल बीमा घोटाला था। बहुत बड़ा प्रीमियम किसान वेलफेयर फंड जो है वो प्रीमियम सब्सिडी के रूप में कंपनियों के पास जा रहा था। किसान कल्याण कोष है वो कंपनियों के ऊपर लुटाया जा रहा था। लेकिन हमने भी इस बात को यूं रखा कि जहां क्लेम नहीं मिल रहा वहां पे आप इस फंड को लुटा रहे हो, कंपनियों से हिसाब नहीं ले रहे कि कितना आपके पास आया और कितना गया। अब साहब सरकार ने हिसाब लगाया तो कुछ राज्यों ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नकार दिया कि हमें हमारे राज्य में जरूरत नहीं है। और पहली पोत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने गुजरात मॉडल करे नहीं, गुजरात आरी सरकार ही तड़छाई बोले मानने कौन चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इतो ही तो प्रीमियम है कौन पोसाओ। उसके बाद पंजाब ने, उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने, फिर आंध्र प्रदेश ने कहा कि जब इतना ही फायदा है कंपनियों को तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी बनाई जाए। ये सब होते होते सरकारों को ये लगा कि इस योजना में बहुत सारा पैसा है, क्यों नहीं सरकार भी इसकी हिस्सेदार बन जाए। तो उन्होंने नियम बना दिया कि 1 रुपया प्रीमियम आपका लगेगा और उसके बदले में 100 रुपए प्रीमियम लगेगा और 130 रुपए तक का क्लेम देना पड़ेगा। वहां तक तो देगी बीमा कंपनी।
उससे ज्यादा अगर जितना भी देना पड़ेगा वो फिर देगी वहां की सरकार। और एक नियम ये बना दिया कि 100 रुपए प्रीमियम के बदले अगर 70 रुपए क्लेम देना पड़ा तो वो 30 रुपया बीमा कंपनी का प्रॉफिट है। समझ रहे हो मेरी बात? और 100 रुपए प्रीमियम के बदले अगर 50 रुपए प्रीमियम देना पड़ा तो 30 रुपए तो बीमा कंपनी का प्रॉफिट है और 20 रुपए भजनलाल जी का प्रॉफिट है। आए सरकार व्यापारी बन गई। सरकार का चरित्र अब लोक कल्याणकारी नहीं रहा, सरकार का चरित्र हो गया मुनाफा कमाना। तो ये जो झोल होने के बाद अंपा पटवारिया ने अपने कृषि पर्यवेक्षक ओढ़ मुद्दे ही दिया। राजभा ने कहा कि किसान की फसल बर्बाद हो गई, हम पटवारियों को खेत में भेज रहे हैं, हम पटवारियों को खेत खेत भेज के सर्वे करवा रहे हैं। अंपा भी जिक्र करें कि गिरदावरी में 30% ही लिखियो है, कठी 1% लिखियो है, कठी 25%, कठी 20% लिखियो है। भेज रखे है बोला खुला दिखियो पण डेबरी टाइट करके भेजा है। क्या 130% बेसी जे खराबो दे दियो है तो रुपया है जी का भजनलाल जी ने देना पड़ जाएगा। और फिर मैं थारी जांच करा गे। अभी एसडीआरसी की जो मीटिंग हुई, अभी डीजीआरसी की फुल मीटिंग हुई नहीं है। टोकन ये अभी जो खराबा हुआ इसके सर्वे को लेके एक संक्षिप्त मीटिंग हुई बीच में 10 तारीख के आसपास, तो उसमें सारे मुद्दों पे डिस्कस नहीं हुआ। डीजीआरसी की जब फुल मीटिंग होगी उसमें रखेंगे बात कि एसडीआरसी में बैठे जयपुर में अधिकारियों ने हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक को जो नोटिस देने की 16 सीसी और 17 सीसी की कार्रवाई लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ भय पैदा करने के लिए लिखी है। कागऊ सावधान रहे, खराबो चाहे कितो ही हुए बेसी नहीं दिखावे, पूरो भी नया दिखावे। खराबो चाहे कितो ही हुए थोड़ो सो दिखावे, खराबो इतो ही दिखावे कि भजनलाल जी ने आप जेब आप खजाना मोदी जी ने आपके खजाना पीसा नहीं देना पड़े। 100 रुपया प्रीमियम गए, 130 रुपया बिंग बदले में क्लेम आपा ने मिलेगो। यूं बेसी सरकार बीमो बनन दे को नहीं, वो सरकारी चाबुक लाग्यो हमने बीमे के ऊपर। योजना में बहुत सारी कमियां है, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। उसी की बदौलत आज चूरू जिले के किसानों को पिछले 10 और 12 सालों में हजारों करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिला है। एक टाबर नौकरी या कमाऊ टाबर हुआ नहीं विश्व बीमे सारो लगे खेता में दाना बीता ना होया होगा लेकिन केसीसी में जरूर भी तो कस बैठे। उस योजना को बदनाम करने के लिए सरकार ने ये योजनाएं पैदा की और क्या किए है। मैं जयपुर जावा उमराव, मैं छगन जी, कदी चिमनाराम जी, कदी विक्रम, मैं कहा चूरू आया जब मैं क्या लुटेरा आ गया बोल गए तो कौन कहा मन मनिया सोचा डाकू आ गया, लुटेरा आ गया। सेक्रेटरी कह दी ना एग्रीकल्चर किन की खोस गिले जाग छोड़े कौन बटा ले रो कौन छोड़े। माने क्या कि ये आपके यहाँ इतना बहुत जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? मैं पूछो, आप पूरे राजस्थान के अफसर हो, आपकी जिम्मेदारी है पूरे राजस्थान के किसानों की हालत को देखना, उसके बारे में चिंता करना। आप ये बताओ जहां जहां किसान सभा के लोग हैं, जहां किसानों का संगठन है, वहां वहां बीमा क्यों आ रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं जा रहा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उन अधिकारियों की होनी चाहिए। क्या फसलें खराब अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इस इलाके में नहीं होती? क्या झुंझुनू, नागौर, सीकर में, जयपुर में फसलें खराब नहीं होती? क्या चूरू में, अपने हनुमानगढ़ में, थोड़ी सी गंगानगर अठी फसल खराब थोड़ी हुए? ज्यादा बरसात अतिवृष्टि अठी थोड़ी हुए? अकाल कोई उरी थोड़ी पड़े? लेकिन यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग फसल बीमा के मापदंड को जानते हैं, पैमाने को जानते हैं, रिपोर्ट कैसे बनेगी वो जानते हैं। बाकी जगह अगर किसान विभाग में जयपुर और दिल्ली में जो निकम्मे अफसर बैठे हैं वो जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। जगह दुग्गी नहीं मिली बैठो तो कोई जिक्र को नहीं। और बीच में तो एक मजेदार योजना और ले दी, फसलें खराब होती है, जिस किसान का बीमा है उसकी अगर रिपोर्ट क्लेम के रूप में बन गई तो उसको क्लेम मिलता है, लेकिन जिस किसान का बीमा नहीं है लेकिन फसल तो खराब हुई है
उसके बारे में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में सरकार की व्यवस्था है आपदा राहत अनुदान कोष 13,600 रुपया 17,000 रुपया अपन अधिकतम 2 हेक्टर तक का मिले। सरकार ने ये कह दिया कि हम ये मुआवजा जो है आपदा राहत अनुदान कोष का वो तो देंगे। अगर 13,000 किसी को दे दिया 13,600 और उसके बाद में उसके 50,000 रुपए क्लेम जिस दिन बन गया आएगा उसमें 13,600 काट लेंगे। अब बताओ व्यापारी हिसाब में कोई कमी है ये? एकदम बाणिया वर्ग को हिसाब से चालिए नहीं। तो इस तरीके से किसानों अपने साथ हो रहा है। आज का हमारा एक दिन का ये कार्यक्रम था। परसों हम कलेक्टर से जिले के प्रशासन से भी मिलेंगे, जिला कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद में भावी कार्यक्रम तय करेंगे। उसको हम जो भी कार्यक्रम जिला मुख्यालय पे हो या तहसील मुख्यालयों पर जो भी कार्यक्रम होगा उसके बारे में आपको सूचना टेलीफोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ हुआ है, इसके खिलाफ हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा। यही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से मैसेज पे आप लोग इतने पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता